अब असेंबली इंतखाबात के बकिया शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी पर अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जा सकती हैं। अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल तक होगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह शेड्यूल गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस पर फैसले में पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा हो चुके थे और इनकी जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका था जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन इल्तवा का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की बैठक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बाद के हालात का जायजा, इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल शरीक, मरीम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक से शिरकत। पीपल्स पार्टी नजरियाती सियासत करती है लेकिन अब कोई पर्दा नहीं रखेगी। एक इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, हम आपका सियासत में मुकाबला करेंगे, इन कठपुतलियों को जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, कहा इन्हीं अदालतों से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई, इन्हें शर्म नहीं आई। पूरे मुल्क को लेक्चर देते हैं कि कौन करप्ट है कौन नहीं, कौन सिसिलियन माफिया है कौन नहीं। यही लोग खुद को अदलिया और इंसाफ का इदारा कहते हैं। हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। अक़लियती फैसला तो फैसला होता ही नहीं, उसे मानना कैसा। मरीम नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अक़लियती फैसला ना मानने पर तौहीन अदालत नहीं होती। मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुखातिब करते हुए कहा, चीफ जस्टिस साहब आपको पता है किसी नजरिए के लिए जेल जाना कितने फख्र की बात है। चीफ जस्टिस साहब आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब इकामा रखने पर वजीर आजम को निकाला गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को सड़कों पर लाकर आप जज्बाती क्यों नहीं हुए। मरीम नवाज ने अपना हवाला भी दिया कि जब वो 5 महीने अडियाला जेल, 5 महीने नैब कस्टडी में रही, उस वक्त आप जज्बाती क्यों नहीं हुए। हुक्मरान माफिया को शिकस्त का खौफ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो इलेक्शन नहीं कराएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम कर रही है, इसकी हिमायत और हिफाजत के लिए हमें खुद को सड़कों पर निकलने और पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करना होगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि अदलिया नजरिया ज़रूरत को ख़त्म कर चुकी है। हकीकी आज़ादी की जानिब बिलाशुबा ये एक बड़ा कदम है। आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। जिसका ट्रैक है इंतशार है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं हिलेगी, कर लो जो करना है। मरीम नवाज का चैलेंज। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन होगा। इमरान खान हार जाएंगे फिर रोएंगे, इलेक्शन को नहीं मानेंगे, कहेंगे शहबाज, नवाज, मरियम, मोहसिन नकवी और राना सना ने हरवाया। मरीम नवाज ने दावा किया कि इमरान खान सबका नाम लेगा लेकिन फैज हमीद का नाम नहीं लेगा। हक का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के उसूल और मिशन नहीं होते वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना काबीना का ऐलान आइन से बगावत है। तहरीक इंसाफ इन वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस लाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान, वार्निंग दी कि काबीना इजलास में शरीक वज़रा ने काबीना के एलामिये से इजहार लाताल्लुकी नहीं किया।
तो इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। वुकला कन्वेंशन में तकरीर धुआंधार, घर पहुंची तो हो गई फिक्रे अफ्तार। सियासी मैदान में इनिंग्स खेलने के बाद मरियम नवाज वुकला कन्वेंशन से घर में सीधी अपने किचन में पहुंची। फ्रूट चाट तैयार करने की वीडियो भी जारी कर दी। कहा फ्रूट चाट के बगैर इफ्तार किया, तैयारी क्या मानी। ये लुकमा भी दिया कि सिर्फ सियासत नहीं करती। एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। बैंक हुकाम से मुतालिक इख्तियार स्टेट बैंक का है, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। तफसीली फैसले में कहा कि FIA मुतमईन नहीं कर सकी कि जमानत खारिज क्यों की जाए। बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा, इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM पाकिस्तान के विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाते हैं तो उस पर सवालात उठेंगे। जिस भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा तो वो इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि साफ जाहिर होता है लाडले के लिए कानून और है, बाकियों के लिए और है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में मुश्किलात। पाकिस्तान को $3 अरब की फंडिंग की जरूरत। सऊदी अरब ने $2 अरब देने की जुबानी यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार 10 अप्रैल को अमरीका जाने से पहले अरब अमारात जाएंगे। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF को मुख्तलिफ शोबों की सालाना 900 अरब रुपए सब्सिडी पर एतराज़ है। IMF शराय सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे के मुतालबे पर भी कायम है। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस का शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा भी कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा होकर 295 रुपए 50 पैसे का हो गया। नवासी फीसद पाकिस्तानियों ने महंगाई के बाइस रेस्टोरेंट और होटलों में जाना कम कर दिया। दोस्तों और घर वालों के साथ घर पर खाना खाने को तरजीह दी। अलबत्ता 9% ने पहले की तरह ही होटलों का रुख किया और महंगाई से कोई फर्क न आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। और कराची के चिड़ियाघर की बीमार हथनी को बैनुल-अक़वामी तंजीम के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो गए। ट्रेन के जरिए नूरजहां को उठाकर एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। 3 घंटों के कामयाब तिब्बी इमदाद के बाद हथनी नूरजहां अपने पैरों पर हमें चलती हुई नजर आई। हथनी के इलाज के लिए बैरून मुल्क से आई टीम में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के माहिरीन भी शामिल थे। गवर्नर सिंध भी चिड़ियाघर पहुंचे। शिकवा किया कि सब आ गए, सरकारी ड्यूटी पर मामूर चिड़ियाघर के डायरेक्टर नहीं पहुंचे।